नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। फ़र्ज़ कीजिए आप किसी फ़्लाइट में बैठी हैं और एकाएक आपको पीरियड्स हो जाएं। आपके पास पैड नहीं है, आस पड़ोस में भी आप लोगों से पूछें पर उनके पास भी पैड नहीं है, फिर आप क्या करेंगी? ये सुनने में एक बहुत ही बुरा सपना लगता है और एग्जैक्टली यही चीज़ एक औरत के साथ हुई। वो दिल्ली से चेन्नई जा रही थी और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थी जब उनको एकाएक पीरियड शुरू हो गए। जब उनको पीरियड शुरू हुए तो उन्होंने सबसे पहले तो देखा कि उनके बैग में कहीं कोई पैड है या नहीं है। खैर उनके पास कोई भी सैनिटरी नैपकिन नहीं था। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या करूं। उन्होंने वहाँ पूछा तो लोगों ने बोला कि भाई एक फार्मेसी होती है जो एयरपोर्ट है वहाँ पे, आप जा कर के वहाँ पता कर लीजिए, वहाँ पर आपको पैड मिल जाएंगे। खैर इनकी फ़्लाइट में देर हो रही थी पर फिर भी ज़रूरी था तो ये भागते हुए फार्मेसी की तरफ जा रही थी। जितनी देर में ये वहाँ पहुँचती इनको फ़ोन आ गया एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ का। ये एयर इंडिया की फ़्लाइट ले रही थी। इनको फ़ोन पे ये बोला गया कि ये तुरंत जो है बोर्डिंग के लिए गेट पे पहुँच जाएं। महिला ने बोला कि देखो ऐसा है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, मेरे को पीरियड हो गया है पर मेरे पास पैड नहीं है तो मैं पैड लेने के लिए फार्मेसी आई हूँ। पर जो भी फ़ोन पे था उसने ये बात सुन के भी अनसुनी कर दी और बोला कि नहीं, आपको तुरंत गेट पे पहुंचना है, आप अपनी दिक्कत वहाँ बता दीजिए। खैर अब कोई रास्ता नहीं था इस महिला के पास, ये फ़्लाइट नहीं मिस कर सकती थी तो ये भागते हुए गेट पे पहुंची। जब ये गेट पे पहुंची तो एयर इंडिया के स्टाफ वहाँ पे मौजूद थे, एक पुरुष और एक महिला। सबसे पहले इनकी मुलाकात पुरुष से हुई तो उन्होंने अपनी दिक्कत उस पुरुष को बताई। पुरुष ने खैर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसको पता ही नहीं कि पीरियड होता क्या है। खैर इनको एक महिला मिली तो उन्होंने महिला को सारी दिक्कत अपनी तफसील में समझाई। महिला ने ये कहा कि देखिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आपको बोर्ड तो करनी पड़ेगी फ़्लाइट, पर हाँ हर फ्लाइट पे एक फ़र्स्ट एड किट होती है और उस किट के अंदर सैनिटरी नैपकिन होता है, आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा। जो महिला थी वो किसी तरीके से बोर्ड कर गई अपनी फ़्लाइट। जब उन्होंने फ़्लाइट बोर्ड करी तो वहाँ पे एयर होस्टेस उनको मिली। एयर होस्टेस से उन्होंने कहा कि मुझे पीरियड हो गया है, इमरजेंसी है, मुझे प्लीज़ एक सैनिटरी नैपकिन दे दीजिए। जो एयर होस्टेस हैं उन्होंने बोला कि सॉरी, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फ़र्स्ट एड किट में कोई भी सैनिटरी नैपकिन नहीं है। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग बैठे हैं या जो बाकी महिलाएं मौजूद हैं फ़्लाइट में, उनसे पूछ लीजिए, क्या पता उनके पास हो। पर किसी के पास भी सैनिटरी नैपकिन नहीं था। इसके बाद जो एयर होस्टेस हैं वो इस महिला के पास आई और उन्होंने ये कहा कि जो फ़्लाइट है ये 3 घंटे की फ़्लाइट है, तो अगर आपको दिक्कत है तो आप फ़्लाइट से उतर सकती हैं, आप बोर्ड ही मत करिए। अब ये ऑप्शन इस महिला के पास नहीं था, उसके लिए ये फ़्लाइट बोर्ड करना और जहाँ भी उसको पहुँचना था, जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वो फ़्लाइट नहीं छोड़ सकती थी एक सैनिटरी नैपकिन की वजह से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस महिला ने बिना सैनिटरी नैपकिन के ये 3 घंटे की फ़्लाइट कैसे उसमें ट्रैवल किया, कैसे सफ़र किया, ये तो वही जानती है। पर आप और मैं, मतलब जो महिलाएं जिनसे मैं इस टाइम बात कर रही हूँ, वो समझ सकती हैं कि ये कितनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि जितनी भी फ़्लाइट्स हों, सबके जो फ़र्स्ट एड किट होती हैं उनमें सैनिटरी नैपकिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ना ही इस महिला को ये सैनिटरी नैपकिन इस फ़्लाइट में मिला, ना ही दिल्ली एयरपोर्ट में जो वॉशरूम्स हैं वहाँ पे कोई भी सैनिटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन थी, जो कि आजकल हर जगह लगी होती है। ये दिखाता है कि देश में औरतों के लिए जब बात हाइजीन की आती है, बात उनके सैनिटेशन की आती है, बात इस चीज़ की आती है कि पीरियड्स के दौरान उनको क्या सहूलियतें मिलनी चाहिए सरकार से, उनका क्या हाल है, वो इस कहानी से साफ साफ पता चलता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।